सुमेष्टा दीदी, स्वाति दीदी, मोनिका दीदी, हेमंत भैया, आनंद भैया, और ये एक्जियोमी करके कोई है, गोविंद भैया, रघुनाथ भैया, सुशील भैया और मैं। कपड़े समेटे हुए इतने लोग। तुम्हारे सुमेशता दीदी कहाँ गई? मैं करती। हाँ, मैंने बोल तो दिया सुमेष्टा दीदी। अच्छा फिर ठीक है। बराती मोनिका दीदी पता है, वंदे मोनिका मातरम दीदी, दीदी। बराती सजाओगी? नम्रता दीदी आ गई। मोनिका दीदी पता है क्या हुआ? हाँ क्या? अभी हर्षित आया हुआ था ना, तो पतिदेव से मैंने बोला, नीतू दीदी मेरी बात सुनो पहले। पतिदेव से मैंने बोला कि कपड़े दिला के लाओ, तो हर्षित बोल रहा आपको भी तो जाना था कपड़े लेने। कौन बोल रहा है? पापा लाए। तो मैंने कहा जीजा की पसंद अच्छी है, वो ले आएंगे। कह रहा जीजा की पसंद अच्छी है तो उन्होंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया है? इतना बड़ा कार्ड। अच्छा सैमसंग लिखा हुआ दीदी का ही आ रहा है। ऋतिक। कहाँ गया सैमसंग? हाँ, ऋतिक आ तो गया। ऋतिक आया था ना। मैं ऑप्शन भेजती हूँ। ऋतिक एक तो बेटा नाम चेंज कर दे। एक तो नाम चेंज कर दे, सुमेशता लिख दे बेटू। और दूसरा अब अनम्यूट करना। अब कॉल इसके ऊपर क्लिक कर। सबसे पहले वाले म्यूट अनम्यूट पे क्लिक करो। नहीं नहीं हो हो रहा। रहा तो लेफ्ट होके जूम को अनइंस्टॉल कर, फिर दोबारा इंस्टॉल कर, फिर जुड़ना बेटा। ठीक है, आज सुबह ही नहीं हुआ था। और नेटवर्क ऊपर कितना का है? बारात लेके आना है। रुको रुको, छोरा ना के बारात लेके आना, जल्दी आओ। चला गया क्या? वो लेफ्ट हो गया होगा। हम्म। क्योंकि दीदी के फोन में है ना, कल से पता नहीं क्या। दुल्हन भी जल्दी आ गई, बारात वाले भी जल्दी आ गए, थोड़ा लेट आएंगे अब। वही दुल्हन बाजी पार्लर बाजी नहीं के गई साथ, थी ना, इसलिए आ गई। बाजी बाजी के साथ आएंगे। दुल्हन दीदी पार्लर नहीं गई थी घूंघट ना, निकाल। इसलिए आ गई। घूंघट निकालो भाई। है मोनिका जी, दुल्हन को पार्लर की जरूरत ही नहीं है। हाँ अब ठीक है। पिंकी दीदी बोले क्या? पिंकी दीदी वंदे मातरम। पार्लर की जरूरत ही घूंघट नहीं नहीं है। खुलना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे। अब अच्छी लग रही है, दुल्हन की तरह लग रही है। अब लग रही है दुल्हन। अब लगी है, वैसे लगती है दुल्हन। भाई बोलो लगा ले माथा में, बोल लो। आनंद भैया, आप कहाँ पे हो? आपकी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? भैया फुल आनंद भैया को है ना। रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। आनंद भाई रिहर्सल कर रहे हैं गाने का, कि कौन सा गाना गाना है शादी में भाई? वो मालूम है, वो बाजा बजाने के लिए रिहर्सल कर रहे होंगे। बाजा बजा रहे हैं इतना बड़ा लेके। भैया एकदम ताल बेताल से एकदम पूरा थिरक रहे हैं पूरा। ताल से ताल मिला। वो वाला कर रहे हैं। भैया भैया 2-3 दिन हो गए, आप फंसे कहाँ हो? मेरे को ये बताओ। ये हाँ, आ नहीं रही। थोड़ा सा घूंघट और रहता है यहाँ तक, हाँ, यहाँ यहाँ तक वही रहता तो है, कह रही यहाँ हूँ, तक। घूंघट थोड़ा नीचे। और नीचे हाँ, ये और नीचे। हाँ, अब सही आए, अब आए। ये साड़ी नहीं है ना, पता चल जाओ नीचे कराएंगे तो पीछे से खाली हो जाएगा। मुंह दिखाई फिर कैसे देंगे हम लोग? फिर घूंघट ऊंचो कर लियो। 2 मिनट रुको भैया, चुन्नी दूसरी ओढ़ के आती। अच्छा बिगड़े नहीं हाँ है। हाँ, चुन्नी वो वाली जो उस दिन डाली हुई थी, उसमें करवा चौथ में जो डाली हुई थी, वो वाली ढूंढ के लाओ। दीदी सब घूंघट उठाएगा, 500-500 रुपया पेटीएम करना पड़ेगा सबको। बोल लो बोल लो। हम लोग क्यों करें? जीजा जी करेंगे ना। ना नहीं तो गुल्लक बना हुआ है। ये देखो बाजा बज रहा है, वो सुशी बाजा ये बज रहा है भाई, ये कौन है? पाइप। भैया यही तो पाइप मैं की कह रही थी। तीखी आवाज। ये वो पों पों वाला है क्या जो बच्चों को मिलता है? नहीं दीदी, ये पाइप है। पाइप से शंख की आवाज आ रही है, कितनी अच्छी। वायरिंग वाली पाइप है, बिजली जिससे वायरिंग की जाती है, हमने कहा सत्यानाश कर दे। भैया आवाज देखो कितनी सुंदर आ रही है, बिल्कुल शंख जैसी। जी तो एक बार सुनी देखे। शंखनाद दीदी की शादी का। भैया पाइप नाद लिखना चाहिए था। ओ, लगी है पक्की वाली दुल्हन। ये सही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओहो। एक रास्ता ढूंढने दो जिसमें से मुझे दिखाई दे।
कोई ये अंदर चोन देख रहा था। जैसी चोन जैसी दिख रही है ना, वो उसको बीच में रखो। कुछ करने दो जुगाड़ में जिसमें हाँ, मुझे ये दिखाई इसको बीच देता में, रहे। हाँ इसको बीच में रखो। अब ठीक है ना? हाँ, थोड़ा नीचे करो। चिड़िया हाँ, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। अब सही है। ये सही है बहन। भैया कह रहे थे 7 बजे से चौपाल चालू हो जाएगी, 7:11 हो गए। अब हमें तो पता नहीं दूल्हे राजा कब आएंगे, वो दूल्हे राजा जाने, हम तो आ गए। हम तो आ गए। मातरम दीदी हमें हमें लग रहा था खाना खाना पीना फटाफट रसगुल्ले खा ले, नहीं तो खत्म नहीं हो जाएगी। आए हम केले बाराती पहुंचे, बारात केले लेके। पहुंचे। हम दोनों साइड से हैं। सभी लोग अपने वंदे मातरम मोनिका दीदी। वंदे वंदे मातरम मातरम दीदी। दीदी। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। वंदे मातरम सभी को। मेरे है ना भाई पक्ष वाले थे, जो मेरी शादी में भी यही हुआ था। जैसे आनंद भैया ने कहा ना घूंघट तो निकाल ले, मेरे मायके वाले मतलब ससुराल वालों को कोई सुध बुध नहीं है कि घूंघट निकालना है कि नहीं। मायके वाले कहते हैं घूंघट तो नीचा कर दो, अभी चढ़ानी है तो घूंघट तो नीचा कर दो। आनंद भैया, और मैं आनंद भैया कह रही पूरा हूँ, फॉलो कर रहे हैं। हाँ मैं कह रही हूँ मुझे बिना चश्मा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो घूंघट नीचा कहाँ से करोगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वही भैया अब सेम निभाया है कि बहन ऐसे नहीं होता, घूंघट निकल नीचा करना है। दीदी अभी उठा लो, अभी बाकी नहीं आए हैं, अभी उठा लो। हाँ, और अभी नहीं घुटना है। सही है। अभी क्यों घुटना है? वो संदूक में पड़ी थी, नहीं तो मैं नेट वाली चुन्नी लाती, वो मुझे मिली नहीं। मिली नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो मायके वाले इसलिए घूंघट में ना रहो, कुछ के बाद जब घूंघट आ जाएगी। हाँ बारात आएगी तब कोई होगा। सुनना सुनना, घूंघट में बैठना। घूंघट के अंदर से ऐसे बात कर, घूंघट ठीक है। शादी के बाद दिखाते हैं वो स्टाइल में। याद है अगले बार चुटकुला सुनाए थे तुम्हें, वो कहानी वाला बर्थडे के दिन सुनाए थे। देखो बर्थडे चाची को के याद दिन रहता है चाचा जी, आप भी ना, आप इसका मतलब चाचा जी बूढ़े हो गए, आपको याद नहीं रहता। मोनिका बहन आज ले, कमर मतलब से समझ में नहीं आ रहा थे। सैंपल बुढ़ापा का। नहीं, इससे इससे बड़ा सैंपल मेरे पास है, ये समझ में मेरे को कम आता है। आजाद जी के बारे में करूँ तो एकदम सब इससे बड़ा सैंपल है ना। पूरा डिग्री लेके इससे बैठ बड़ा सैंपल मेरे पास में तो बड़ा डिग्री है तुम्हारे पास में। ये मेरे पास बड़ा डिग्री है, इसमें तो मेरे पास बड़ा डिग्री है, मैं नहीं मानती। एक कोमल जल्दी जल्दी शुरू करो, फिर जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्या पता नहीं। थोड़ा सा गोविंद भैया को बुला के लाइए। जी जी। अरे कहाँ गोविंद गए? भैया बारात की तरफ हलवाई होते चीनी हैं। मांग रहा भैया, चीनी दो चीनी। अरे चीनी खत्म होगी, हलवाई चीनी मांग रहा, जल्दी तो जल्दी। मैं चीनी अरे चीनी कहाँ देख से देख आती देख, पहले बाराती वाला कहाँ तक पहुंचा, फोन करके पता कर। पागल हाँ सर, हाँ हाँ, और मैं जैसे तैसे पूछता हूँ, चीनी पूछता हूँ। चीनी अरे चीनी सोच समझ चीनी परिवार में चीनी नहीं, मिश्री चीनी मिलती है, नहीं चलती, मिश्री। मिश्री चाहिए, मिश्री। नहीं नहीं, लड्डू के लिए चीनी चाहिए, चीनी मिश्री। हलवाई बोला मिश्री से नहीं बनाने सकेंगे हम। रसगुल्ले बन जाएंगे, रसगुल्ले चीनी बन जाएंगे। जल्दी से। अब कोई पता करो बाराती कहाँ से जा रहा है। बारात तारा नगर से निकल चुकी है। मुझे लगता है कि आज बारात लेट हो गई। नहीं, बारात लेट आई तब तक लेट आएगी बारात, इतने घर में अपनी तैयारी शहनाई करो। बज रहा, शहनाई की तरह से बज रहा उसका आवाज। हलवाई कह रहा है चीनी अब खत्म मैसेज होगी, आया जल्दी क्या जल्दी दीदी? चीनी दो। मैसेज आया आपके पास? एक मैसेज आया है, इसको आप अनम्यूट करो।
हाँ हो गया दीदी, हो अभी गया। अब तक बोलो, अब बोलो। ये दुल्हन मैसेज में फंस गई है, कहाँ देख। एक मिनट सुनो जी। लड़के वालों की तरफ से आया है, उनको ले ले। लड़के वाले आगे चाचा जी, बारात आ गई, बारात आ गई। लड़के वाले आगे। लड़के वालों की तरफ से एक आए हैं, ननद आई है पहले बार। लड़के वाले की क्या ये बहन तो यहाँ जान बैठी करके है बड़ी क्या? है, हैं? रोटी बना रही है, बारात कब आएगी? आए हम तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ये बना भैया ये चेन तो नहीं मांग रही क्या ननद? मुझे पहले चेन दो तब जाऊंगी। नहीं चैन मांगने वालों में नहीं है। वो तो 15 साल पहले का पता चलेगा कि आपने मांगा था कि नहीं मांगा था। नहीं मांगा भैया, पूछ लो थी भाभी जी से, कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा भैया, मैंने बताया था ना। हाँ। वो मांगने वाला नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, अपने आप ही देने वाले हैं कि जो देंगे वही देंगे। हाँ वही लेंगे, मांगेंगे नहीं कुछ भी। एक लौती ननद है ना तुम्हारी तो? ना जी भैया, इकलौती तो हूँ, लेकिन मांगेंगे नहीं, रिवाज ही नहीं है भैया मांगने की। ठंड खत्म हो गई दीदी, आप आंगन में रोटी बना रही हो? नहीं आंगन में नहीं हूँ, रसोई में हूँ। ये जो कैसी अंदर का चूल्हा है ना, उसमें उनको लाइट गई, बारिश होने लगी। अच्छा। हाँ बारिश हो रही है। तो लड़के वालों की तरफ से सिर्फ रोट बन रहे हैं। हमारे यहाँ चीनी खत्म हो रही है हलवाई के पास, तो आपके वहाँ लड्डू नहीं बने? नहीं, आप कोई लड्डू बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है, सब कुछ चाहिएगा। चरखा भी तो खाना है ना। अरे फिर ठीक है। दीदी फेरों पे मत आना, आप बारात में जो दूल्हे की बहन आती है ना, उसको गाली मिलती है, ध्यान रखना। वो कोई बात नहीं भैया, सब कुछ चलता है, हम सब कुछ सहन करने वालों में है। गाली नहीं होती, गाली से फंसता है। ये सोच समझ परिवार वाले हैं किसकी तरफ से? लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? लड़के वालों मिठाई खा लो। हम दोनों तो लड़के वाले की तरफ से हैं। लड़के वालों मिठाई खा लो, सुमेस्ता दीदी मिठाई खा लो, देखो पेड़े आपके लिए। हाँ है दीदी, अब खाएं कैसे, दूर बहुत है। पंकज सिंगला भैया क्या खिला रहे हैं? ये देखिए पंकज सिंगल चाचा भैया जी रसगुल्ले खिला रहे हैं, गुलाब जामुन। मैं पेड़े खिला रही हूँ। ये लहसुन के लड्डू हैं। अच्छा लहसुन पाक। और आपको बता दूं, सबसे पहले लहसुन पाक का फीडबैक देने वाली दीदी की ननद ही है। बस हाँ बहुत अच्छा। अब जाके मुका है भैया, 2 दिन हो गए, सासू में जाके मुका है, बहुत सारा लहसुन पाक खा लिया सब। ये सूर्यकांत मिठाई का डब्बा लेके आया है। भैया मैं पेड़े खिला रही हूँ, आप नहीं खा रहे। क्या करें, दूध बहुत है। रामलाल हलवाई का पिन्नी लुधियाना वाला। इतने शहरों की मिठाइयाँ तो किसी की शादी में ना आई हो। हेमंत भैया आपके लिए स्पेशली। ये पेड़े तो आकांक्षा के हैं, तेरे तो है नहीं। भैया नहीं, आकांक्षा दीदी ने नहीं भेजे भैया क्यों मिला मोनिका दीदी के पे शुभकामनाएं पे एक बार ले लिया। पेड़ा में थोड़ा कंकर लग रहा, किचकिच कर रहा है। हम नहीं, ये केसर लगा है। हम नहीं खाएंगे पेड़ा। रहने दीजिए, हम खा लेंगे, बाराती खा लेंगे, बाराती खा लेंगे। मुझे तो रसगुल्ला ही चाहिए। रसगुल्ला नहीं है हमारे पास। जो है ना, उससे तो 2-4 गिने चुने, मेरे पास अनगिनत हैं। अंगूर खट्टे हैं। बाराती गिनोगे नहीं। अब देखो, अभी दिखाता हूँ। पेड़े खट्टे हैं भैया। लो भाई, हे परमात्मा, हे प्रभु। ये लो, गिन लो, एक दाना भी उठाओगे तो बच जाएगा। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। ये भैया, ये बारात बिहार से आई है क्या? हाँ, ये बिहार से आई है। घुगनी क्या भैया, घुगनी। मोनिका दीदी मीठा मीठा हेमंत भैया खा लिया, मेथी पाक खा लो। भैया आप खा लो, पेड़े किसकी मत तरफ खाओ। से हो? भैया गोविंद भैया, आप किसकी तरफ से हो, मुझे ये बताओ, मैं फिर कंफर्म हो जाऊँ। भैया लड़की वालों की तरफ से है। भैया तो आपकी तरफ। भैया बिना पहनने का लोटा मत बन जाना भैया, मेरी तरफ रहना। ये हम लोग सब लड़की पार्टी, लड़की पक्ष के हैं क्या? तुम गजब बात है। मतलब अपना भाई को नहीं पहचान रहे, भैया भैया कर रही है आज।
चाचा जी इनकी तरफ से कौन है ये तो पूछे। सुमेस्ता दीदी। ये मुझे मालूम, ये मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग। मैं बता रहा हूँ, जहाँ कम वहाँ सब हम लोग। जहाँ कम हम वहाँ दोनों हम। तरफ है, हम दोनों तरफ है। जिसकी तरफ पढ़ना कम उधर मैं। लड़के वाले एक एक लोग हैं तो हम सब इधर भी हैं उधर भी हैं। भाई गोविंद भी आप मैंने पहले कहा था बिना पहने का लोटा नहीं बनना, इसीलिए कहा था मैंने पहले शुरुआत में ये बात पूरी की थी। आकांक्षा आरता करेगी, जूते भी वही चुराएगी। जूते कौन चुराएगी? मैं चुराऊंगी जूते भाई। ऐसा है, आकांक्षा का मोबाइल खराब है, आकांक्षा जूते चुरा लेगी, मोबाइल मिल जाएगा आज। ये सही है। ये एक फायदा और है, अगर आकांक्षा चुराएगी ना तो इसका मोबाइल खराब है, ये तो लेफ्ट हो जाएगी चुरा के। फोन दो, जूते ले लो, फोन दे दो, जूते ले लो। फोन देने के बाद ही दोबारा जुड़ेगी, ये सही है काम। वर पक्ष से कौन कौन आया है, हैंड रेज करे। भैया रिकॉर्डिंग शुरू करो, समय कम है। देखो आनंद भैया, संदीप भैया। दो भाई, अब संदीप भाई को आगे से संभल के है, आनंद भैया संभल के। दो है, बाकी मेरा सारा वधु पक्ष से है। जहाँ काम वहाँ हम। अगर कोमल हैंड रेज करती तो मैं कहती कि जीजा जीजा क्यों करती है फिर। अगर नीतू दीदी हैंड रेज कर देती तो मैं बोल देती। मैं तो करूंगी जिया जी, अकेला थोड़ा छोड़ूंगी मैं, हैंड रेज अभी कर देती हूँ। आनंद भैया ने डाउन कर लिया। आनंद भैया समझ गए, संदीप भैया खतरे में है। उन्होंने भी डाउन कर दिया। कोमल दीदी तो आज गाना गाएगी जीजा के सामने, जीजा तू काला मैं गोरी ना घड़ी। ना ना ना, जीजा बहुत गोरे हैं भाई, ये सूट नहीं करता। फोटो खिंचवावे दोनों जनी। उल्टा करते जीजा तू गोरा। ये गाना ही तो गाना है, कोई क्यों चिंता कर रहे हो। जो स्किन टोन पे सूट ना करे ऐसा गाना नहीं गाना हमें। चलो जो टून है वो गा लेना आप। भैया स्टार्ट करते हैं, 7:30 बजने जा रहे हैं। 10 बज जाएगा फिर। वो तो दूल्हा के आते वक्त मंत्र होगा। दूल्हा दूल्हा कितनी देर में आने वाला है? दूल्हा तो इतना जल्दी तो नहीं आने वाला भैया। दूल्हा 9 बजे से पहले नहीं आने वाला। दूल्हा तो 9 बजे से पहले बिल्कुल नहीं आएगा। अल्ले 5 मिनट के लिए बुला लेते हैं फोन करके। नहीं नहीं भैया नहीं आएगा। क्या सोने की चेन चाहिए? नहीं ट्रेन तो नहीं चाहिए पर आएगा नहीं। मोनिका बहन गई, पूरा इंतजार कराएगा। बहन मोनिका दीदी किधर गई? फोन करने ये फोन आ गया था बीच में पति परमेश्वर का। देखा, मैंने बोला आ गए। अभी फोन आ गया था भैया। हाँ फोन आया था तो मैंने कहा कि आप आज जल्दी आने के लिए बोला था। अरे हाँ मैं निकल रहा हूँ यार, मैं अभी निकल ही रहा हूँ। तो ठीक है। मतलब माला लेके आना, माला लेके। भैया वो तो मैंने नहीं कहा, मेरे को डर लगा। अरे उनको बोल दो ना, वो भतीजे को, भतीजे को। माला लेके आओ, बोलो। एक मिनट मैं बोलता हूँ। लाइव शादी होगी एकदम जूम में, जैसे आनंद भैया की हुई थी। लॉकडाउन वाली शादी होगी। दीदी मेरे बस में हो ना, मैं माला ले आऊं बढ़िया बढ़िया दोनों। हे परमात्मा, बस में तो दीदी बुक है नहीं ना। उड़ के आ जाऊं, फटाफट माला बढ़िया लगा दूं, केक वेक सब बढ़िया। भैया
अच्छा, इंतजार हो रही है चौपाल पे आपको। साथ में भैया 2 माले लेते आइएगा, फूल वाले, याद से। हाँ, यहाँ पे सारे, मतलब यहाँ पे समझिए कि सारे परिवार इंतजार कर रहे हैं कि आज 15 साल वाली पुरानी यादें ताजा करनी है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि 8:30 बजे के बाद ना एक प्रोफेसर आएंगे आयुर्वेदिक कॉलेज के, तो उनसे उनका सत्र रखना है। तो अगर फिर उसका दोबारा चले जाइएगा, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट के लिए ना टाइम निकाल के आते। ठीक है भैया, वंदे मातरम। 10 मिनट के लिए गुलाम बना देंगे, आजाद हो जाएंगे। भैया माला माला बोला या माली? 2 माली बुलाए। माला। ये बिहार की लैंग्वेज है दीदी, 2 माले लाने, माले। माले। हमारे तो खेल बोलते हैं माले। हमारे यहाँ पे बोलते हैं दीदी माला है कि नहीं है, मतलब दिमाग है कि नहीं है, ऐसे बोलते हैं। माला है कि नहीं है? अभी दूल्हे को आने में टाइम है, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, ठीक है? ये क्या बात हुई भाई, रोटी नहीं तो बना रहे मेरा हैं, क्या दूल्हा बात? भूखा रह जाएगा बेचारा। भाई शादी में जाना है, भोजन कराएं। में जाना है तो खाना क्यों बना रही हो? सासू माँ, खाना बनाना पड़ेगा ना, तभी तो शादी में खाते नहीं, यहाँ से खा के जाते हैं घर से। लो जी, आकांक्षा कह रही है मैं तो आरता करूंगी। तभी तो मैं बोली जूता छोरा ये करेगी। तो उतार तनियो तोड़े पंजाबन घोड़ी, मैं गीत गाऊंगी। ऐसी दुल्हन पहली बार देखी भैया जो अपनी शादी में खुद ही गाने गा रही है। हाँ भाई, मैं बोलने वाली थी। कई बार क्या होता है, देखो जैसे मेरी शादी में मैं ही सामान रखने वाली थी, हर चीज मेरी रखी हुई है, और हर कोई लाके दे के ले रख दे, ले रख दे, और उसके बाद जब फेरों पे बैठे हैं तो उसी दौरान चीज तो चाहिए सबको। वहां किन्ने का कह रहे वो फेरों पर बैठी थी क्या कोई? फिर आए एक कान में पूछे मेरी वाली पैंट शर्ट कहाँ है? तो मेरी आदत थी हाथ में सामान पकड़ाने की, ऐसे नहीं कि वहां रखी है, 2 मिनट रुक मैं आऊं, तू तो बैठी रहे। गोविंद भाई एक पंडित का भी इंतजाम कर दो जो मंत्रोच्चार करे, वो उस समय माला जयमाला पहने उस समय। आनंद भैया पहले ही करके रेडी रखो भैया। अनिरुद्ध भैया को आनंद भैया को पंडित नहीं मानते दीदी आप? नहीं मानते नहीं, अब पंडित तैयारी करके तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो हमारे जो जीजू क्या बोलेंगे, जो हैं दूल्हे राजा, वो क्या जल्दी जाने की करेंगे फटाफट, इसलिए। जीजू नहीं होंगे आपके? नीतू दीदी, आपके दामाद है। जब मोनिका दीदी जयमाला पहनाएगी तो आप ये वाला गाना गाना, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को। मैंने तोरण रेडी किया है, वो तो जब आएंगे ना, तोरण द्वार पर आएंगे ना, उसके लिए अलग गाना होगा। अरे दूल्हे की सोने की अंगूठी बनाई थी, कहाँ रख दी वो? भैया हांडी में रख दी, हांडी में, सुबह उसको वो पानी बनाना है इसलिए। और वो 9 लाख का हार मुझे 9 लाख मंगवा, वो छुपा दिया है चोरों के डर से। कोमल रोटी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ दीदी, कर रही हूँ। एक तवे पे पड़ी है, एक हाथ में। पूरा गाना सुनाओ दीदी, मजा नहीं आया। आज मैं भोजन कब बनाऊंगी? अभी बना के रख लो, दीपक भाई आएंगे। अभी बना के रख लो। पर रखूं नदी के दीरा। हाँ, पूरा सुनाओ पूरा। मोनिका बहन आज तोरण में ही गाती हूँ। आज ऐसा है, सभी अपने अपने पेट दर्द के लिए दवा बना के रख लेना। भैया एक मुझे ना गाना याद आ रहा था मोनिका दीदी के लिए, ऐसे ही कि मुझे राग वाग तो मुझे आती नहीं है, लेकिन एक लाइन सिर्फ आ रही है मुझे मन में, मतलब कल से ही ऐसे ये चल रहा है ना माहौल, तो बोलने का मन में आ रहा है कि छोटी सी उम्र में परणाई रे बाबो सा, कई कार्यो थारो में कसूर।
ये है ना, बोल रही है मोनिका दीदी अपने लिए कि मैं अपने माता पिता को बोल रही है मैंने क्या कसूर किया है जो मेरी मेरी शादी इतनी छोटी उम्र में करवा रहे हो। बालिका बधू छोड़ी गई, बालिका बधू छोड़ी गई यार। है मोनिका, बालिका बधू गई कहीं? फोन आ गया। फोन आ गया था दीदी, बहन का फोन आया, मेरी सगी बहन का फोन आया कि मांडा मैं सुबह फोन करने लगी, मैं टाइम को मिलियो, मैं 2 बार फोन करियो कहते उठायो को नहीं। ठीक है, मैंने पता है क्या जवाब क्या दिया? मैंने कहा भाई थाने टाइम मिले या ना मिले, मेरी चौपाल में मेरा मनन लाग रही है, अब तू फोन काट और मन बिन जान दे। इसका मतलब हुआ कि आपको टाइम, घर वालों को टाइम मिले या ना मिले, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं, मेरा परिवार मेरा वेट कर रहा है, मुझे वहां श्री होने दो, वहां जाने दो। ये कह के फोन कट करके आ गई। ये है मेरा परिवार। वंदे मातरम दीदी, फिर से एक बार शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बहुत बहुत एनिवर्सरी। धन्यवाद दीदी। वंदे मातरम दीदी, शादी की सालगिरह मुबारक हो दीदी आपको। बहुत गोविंद बहुत भाई जैसे धन्यवाद कि आपने दीदी। बोला बाराती लेट सेट आते रहेंगे, कोई जल्दी कोई देर से, तो उसी तरह से हो रहा है यहाँ। नाश्ता कर लो तब तक बाराती आएंगे। नहीं भूख लगा लेकिन। महेंद्र चाचा एक गाना गाना आप, लड़का कुंवारा रह जाता जब दूल्हा आएगा ना। हाँ सही वो है, वाला। सही, ये वाला सही है। लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता। वे स्टार्टिंग कहाँ से है? साल पहले एक तेरा साथ हमको सौ जहां से प्यारा है। शांति अच्छी नहीं है। बारात आगी। आगे आगे जीजा जी आगे। शांति अच्छी नहीं है, इसीलिए भैया मैं तो बोलने आई थी, चुप थे ना सारे, इसलिए आपने बोल दिया। जीजा जी आगे। मैं तो सारे शांत हो रखे थे भाई, इतनी शांति ठीक नहीं, इसलिए बोला था। दच कहाँ है दीदी? जब तक गाने गाते हैं फिर। मोनिका दीदी दच कहाँ है? दक्ष पढ़ाई कर रहा है, उसका एग्जाम है। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं बैठा हूँ ना, वो आपको कुछ भी कहेगा। आप बिंदास बगलों में चलिए, आराम से कपड़े धोइए, मैं भी कपड़े धोने में आपकी मदद करूंगा। हे परमात्मा, ये पति किसको मिला है रे? ये पति किसको मिला है? मोनिका दीदी ये आपके लिए था। ये कपड़े धोने वाला पति किसको मिला है? ईमानदारी से बताना। ढूंढ के लाया जाए, ढूंढ के लाया जाए। प्यारा नाम है, और मेरा नाम पत्रकार पोपटलाल है। ये कुसुम दीदी की तरफ से आया है। मेरा नाम मोनिका साहू है। कुसुम गुप्ता बहन, आपके पास कोई बोल रहा है कि टीवी बोल रहा है? हम ऐसे भ्रमित हो रहे हैं। अच्छा टीवी बोल रहा है। हमें लगा इतना अच्छा पति किसका है। वो दीदी कपड़े धोने की बात क्यों कर रहा है? नहीं वो तारक मेहता चल रहा है ना। अच्छा, हम लोग तो कंफ्यूज हो कपड़े गए। धोने की बातें करता है क्या वो तारक मेहता? नहीं वो स्टोरी आई होगी ना कोई तारक मेहता की। तो तारक मेहता से हम खराब है का जो उसको चालू कर रखी है? नहीं मातरम। अरे ये मेरा बेटा देख रहा था ना। लो भैया का आ गया बीच में। क्या है? अच्छा हुआ बता दिया, टीवी में चल रहा है, नहीं तो आज मैं भी यही काम करती, लगा देती कपड़े धुलवाने। पूछती भाई, मैं भी पूछती। नहीं तारक मेहता चलता है देखो। गोविंद भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया कल की चौपाल की रिकॉर्डिंग चाहिए, कल रात वाली।
कल रात वाली वंदे कौन मातरम सी वाली, सभी भाई होम्योपैथी बहनों वाली को। दूसरी वाली? जी भैया। कौन सी वाली, होम्योपैथी वाली? नहीं नहीं, होम्योपैथी वाली तो रिकॉर्डिंग मिल गई हाँ अलग से। वो जो अपनी नॉर्मल चौपाल होती है जिसमें मैंने आपसे प्रश्न किया था किसी के लिए। अच्छा, वो होगी है दीदी, मेरे ख्याल से अब आ रहा होगा, मेरे ख्याल काफी लंबी चल गई थी तो उसको बफरिंग होने में टाइम लग रहा था। अरे अब अच्छा अच्छा। होगी। नारी सुरक्षा पे लाइव नहीं थी क्या भैया? थी ना। लाइव थी, वो बफरिंग होने में टाइम लगता है ना। लाइव तो अच्छा तुम देख सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर वो टाइम लेता है। अच्छा, कल तक आ जाएगी। अब आ गई होगी, 1 मिनट देखता हूँ, आ गई होगी अब तो। ठीक है। 16 लाइव, 68 से 17/2/2026 नारी सुरक्षा की चौपाल। 16 फरवरी। 16 फरवरी नारी सुरक्षा योगाभ्यास। अरे भैया मैजिक तेल कहाँ रखा है? एक बारात में एक शराबी आ गया है, अच्छा, मैजिक तेल सुंघाना है उसको। आ गया दीदी। 2 घंटे 26 मिनट के 362 लोग देख चुके। ठीक है भैया ठीक है। अभी 4-5 बजे तक वेट, अभी 6 बजे के करीब चेक करी तो नहीं आया था, अभी आ गया होगा। एक कितने 62 लोग देख भी लिए हैं? एक मिनट, मैं कहीं गलत वाला तो नहीं देख रहा हूँ। 16/2/2026। आ गई भैया, आ गई, मैंने देखी है। आ गई भैया। आ गई। ठीक है भैया ठीक है, धन्यवाद। 362 थे, अब 379 हो गए। अरे वाह, हम्म धन्यवाद भैया। अभी तो उस पे क्या नाम है, एक पता नहीं छोटी सी वीडियो क्लिप डली थी उसकी दीदी की किसी की, ऐसे हाँ धड़ल्ले से देख रहे थे जैसे लग रहा है कि पता नहीं लड्डू बट रहे। भैया, बहुत दूर दूर से फोन आने लग गए हैं, मुंबई वगैरह से। हाँ आज भी एक भाई का फोन आया, तो क्रीम वगैरह चाहिए उनको, काफी देर बात की। वो शिविर वगैरह भी करवाना चाह रहे हैं। ब्यूटी क्रीम की लाइफ कितनी, ये वाली 540 लोगों ने देख ली है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा जा रहा है भैया। बहुत प्यारी लग रही है मोनिका फैन। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। आने वाला समय खूब खुशियों से भरा हो, खूब तरक्की करो, पति का प्यार भरपूर मिले, सपोर्ट पूरा मिले। आपका 25वां कब पति, आपका 50वां कब होने वाला है दीदी? 25 तो हो चुके होंगे। मेरी 33 हुई है भैया कल। मतलब 17 साल और। कल हुआ था दीदी, बताया तक नहीं। हम इतने गए गुजरे हैं कि 2 लड्डू भी नहीं खिलाते। अरे क्या होता है बताऊं, लोग जुड़ते हैं ना, वो लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि क्या चल रहा है रोज, है ना। देखो, एक दो जन का ठीक है, जैसे गोविंद भैया का हो गया, आपका ठीक है। हमारे जैसे क्या 200 लोग रहते हैं, ये अगर 365 दिन में 200 लोग हो गए ऐसे। 2 मिनट के लिए तो खुशी के लड्डू खाई। 5 मिनट में गायब कर देते दीदी हमें ऐसे लोगों से। फिर ऐसे इतने में ऐसे सोचेंगे तो वो ना जुड़े भाई। नहीं दीदी भैया, हंसने क्या के होता है लिए मालूम लोग है, है ना, कपिल लोग शर्मा बोर हो शो जाते हैं। देखने जाते हैं। लोग बोर हो जाते हैं मालूम है। शुरू 7:30 बजे बोले, 7:30 बजे जुड़े। और मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक बार ब्रह्म कुमारी में गई, ठीक है। वहां किसी का जन्मदिन था, या पता नहीं उनका कुछ था। पूरा टाइम में बैठे 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 वही देखते रही। अब देखो, मेरे को आपसे जुड़ा हुआ है, तो मेरे को आपकी एनिवर्सरी में इंटरेस्ट आएगा। कोई नया आदमी जुड़ा है ना, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो जुड़ा किस लिए? अपनी समस्या के लिए। जी तो जी मैं बोली कि अगर, है ना, मैं अगर अपना लेकर के बैठ जाऊं, मेरे जन्मदिन पे क्या आपने वो बता दिया था गुरुजी का? तो उस दिन मेरे मुंह से निकल गया तुरंत कि अरे भैया, आपने तो बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया। याद है आपको? जी जी। हाँ। और नहीं तो फिर लगता है ना भैया कि आज 200 लोग जुड़ते हैं तो काम की बात होनी चाहिए। ठीक है भैया, फिर वापस वही बातें शुरू हो जाएगी नहीं तो। अरे नहीं, यही धन्यवाद भैया। इसी को तो चौपाल बोलते हैं। और बात सही इसी है को भैया, चौपाल चौपाल। बोलते हैं दीदी। और हंसने के लिए लोग है ना, कपिल शर्मा शो देख के आते हैं और उसमें सिर्फ एक दूसरे की बेइज्जती की जाती है। नहीं खैर, वो सब चीज से तो हम परे हैं, वो सब चीज का मेरे को नहीं है। हाँ। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि अपनी जो चौपाल का मकसद है कि भाई लोगों का जो भी दर्द है, तकलीफ है, उसका सॉल्यूशन मिले।
फिर तो तो वो दीदी मक्खी आप पूरा हमें हो मरवा के छोड़ोगे दीदी, आप हमें मरवा के छोड़ो। हम सच बता रहे हैं दीदी, हम आते हैं आधा घंटा घंटा रिलैक्स होने के लिए, दिन भर अच्छा में समस्या सुन सुन के। ठीक और ठीक है 7 से 7:30, 7:30 से 8 बजे तक हम ऐसे रिलैक्स माइंड रहते हैं कि कोई फीडबैक दे दे और हम एक दूसरे के हंसी मजाक कर लें, ठीक है। 8 बजे हाँ ज्ञान बांटें और ज्ञान ले लें, इसलिए हाँ दीदी सच बता रही हूँ। और बाद में अब नहीं, जब हमने चौपाल शुरू की थी शुरुआत में, बाद में मैं और गोविंद भैया कहते थे कि भैया आहा आज तो न्याल हो गए, ठीक है। और कई बार ऐसे होता था कि शुरुआत में ज्ञानी बाबा कोई ना कोई शुरू हो जाता और लास्ट तक चला जाता। भैया आज तो दिन भर में तो पहले से था, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कैंसर ये वो था ही, उसके बाद इसमें भी वही हो गया। उसके बाद हमने फिर चैट बॉक्स में लिखना शुरू किया कि भैया यहाँ तो कोई है नहीं, आ जाओ हम चैट बॉक्स पे मजा करते हैं। हमने आपस में एक दूसरे की टांग खींचनी वहां शुरू की, हंसी मजाक करते। और भैया को सिर्फ एक ही बात कहते, भैया भाभी जी आ गए हैं, भाभी जी बेलन लिए खड़े हैं, जल्दी छुट्टी करो जल्दी जाना है, ताकि कहीं तो रिलैक्स हो ना, दिमाग में दूसरी बात आए ना, इसलिए। और जिसको दीदी दिन भर में मतलब सारा दिन एक ही चीज बीमारी ही सुना हो और यहाँ पे आके भी बीमारी ही सुने, तो कैसे अच्छा लगेगा भाई। 250 लोगों की बात मान ली, बात हमने कि आप लोग परेशान होते हो ठीक भाई, है बहन, अभी हमारी वैसे भी ना समझ लो। 9:30 बजे बता दूंगी कि आज मेरी एनिवर्सरी है, तो पहले अपनी चौपाल हो जाएगी। उसके बाद जिसको जो टाइम पास करना करो। जिसको रुकना रुके। हाँ नहीं दीदी बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी है भाई हंसी मजाक। मीरा दीदी से मैं भी सहमत हूँ। इस मतलब ये भी मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने भी अपना 6 नवंबर को जन्मदिन नहीं बताया, एनिवर्सरी 17 अप्रैल को थी, मैंने नहीं बताया। कारण यही था, मेरे भी सोच शायद मिलती जुलती दीदी से यही थी कि है ना, ऐसे वो नहीं करा जाए। तो मतलब क्या मेरी भी होता है, हम थोड़ा मैसेज करते हैं, कई लोगों को अपना लिंक भेजते हैं, वो जुड़ते हैं, फिर वो बोलते हैं कि यार मेरे को समझ में नहीं आया क्या बात हो रही थी, कुछ और ही बात हो रही थी, तो इसलिए मैं लीव कर दिया। तो मेरे को क्या लगता है, 7:30 बजते ही ना एक बार काम की बात चालू हो जाए, उसके बाद अपना 9:30 के बाद जिसको जो टाइम पास करना करो। जी भाई, गोविंद भाई, एक थोड़ी सी हटके, एक मिनट के लिए बात बताऊं आपको। एक थोड़ी सी दीदी के उससे हटके है, थोड़ी सी मतलब अलग सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं जो, आप बोलो तो बोलूं भैया। अरे दीदी आप जरूर बोलो, कोई बोले ना बोले। आज जैसे मैं ना, हमारे तीसरा दिन होता है उठावने का, तो वहां गई थी मैं। तो भैया जैसे चप्पल पहन रही थी ना बाहर निकल के, तो एक मतलब महिला थी जो वो बहू को पता नहीं किसको बोल रही थी फोन पे। मैं चप्पल पहन रही थी, वो बोल रही थी सौंफ और मिश्री डाल दे, सौंफ डाल दे, काढ़ा बना दे और मिश्री डाल दे। और फिर बोला उसने वायु मुद्रा कर ले। तो ऐसा बोला तो भैया मेरे से तो रहा नहीं गया, वो क्या मतलब कि वायु मुद्रा बोला, तो मैंने कहा शायद गैस वैस हो रही होगी इसलिए। फिर वो खुद ही मुंह से बोल रही थी फोन पे ही कि इससे गैस सही हो जाएगी, ऐसे कुछ बोल रही थी। तो मैंने कहा कि फिर फोन रखा उसने। तो मैंने बोला कि भाभी है ना, गैस हो रही है क्या? तो बोला हाँ। तो मैं जानती तो थी नहीं उसको, अनजान ही थी वो भी मेरे से। तो भैया मैंने बोला गैस हो रही है तो उसके लिए अजवाइन हल्का सा भून के और है ना काला नमक बोल दो, वो ले ले फंकी बना के और पानी से गुनगुने ले ले। या फिर है ना अजवाइन हींग और काला नमक का काढ़ा बना के ले ले। तो ये 10-10 15 मिनट, 15-15 मिनट में बोली 1-2 बार बना के ले ले। वायु मुद्रा करेगी, उसका मन तो लगेगा नहीं वायु मुद्रा में, उसको गैस हो रही होगी तो क्या वायु मुद्रा में मन थोड़ी लगता है भैया। तो मैंने ऐसे बताया तो उसने ऐसा ही किया, वापस फोन लगा के मेरा वाला बोला, उसने अपना चेंज करके काढ़ा। तो फिर भैया है ना बताया उसको, दोनों ये नुस्खे बता दिए मेरे। और मेरे को पूछा कि, मैंने बोला कि है ना हम लोग इसी पे काम करते हैं और मतलब जागृत करते हैं लोगों को। तो फिर वो बोले कि है ना मेरे भी आयुर्वेदा घर में है ना, आयुर्वेदा की मेरी बहू डॉक्टर है, ऐसे बोली भैया। तो मैंने बोला, अब मन में सोचू आयुर्वेदा की डॉक्टर है और उसको इतना सा भी मतलब कि वो नहीं है, मतलब तो आयुर्वेदा की दवाई तो होगी ना, उसको पता कि भाई कौन सी लेनी चाहिए गैस में। तो फिर है ना ठीक है, वो मैंने उसको ज्यादा नहीं बोला। फिर बोलती है कि मैंने बोला अमृत धारा रखो घर में, अमृत धारा हर घर में होनी चाहिए, अमृत धारा। तो बोली कि अमृत धारा, ऐसे मतलब आश्चर्य कर रही थी जैसे अमृत धारा जानती न हो भैया। तो मतलब देखो आप, ऐसे तो है। फिर उसने मेरे नंबर लिए हैं और लिखा उसने रसोई चिकित्सक, ऐसे लिखा उसने, उसमें फीड करा, उसमें मोबाइल में उसने ये फीड करा मेरा नाम। तो मैंने कहा ठीक है। ये वाली बात है जो मेरे को बतानी थी। मेरे को मतलब इतना अच्छा लगा कि है ना, चलो एक तो टकराई मेरे से ये आयुर्वेदा की। तो अब आप बोल रही थी मैं फोन करूंगी आपको, मैंने कहा हाँ करना मुझे फोन। तो ये बतानी थी बात भैया। तो है ना मतलब जहां पे भी जाओ किसी को छोड़ो मत।
इसलिए। जी भैया। जहां पे भी जाओ किसी को छोड़ो मत, हाथ ना आए तो पकड़ लो। पकड़ तो नहीं, वो पकड़ में तो नहीं आएगा, पर हाँ अपना नहीं जरूर। वैसे पकड़ के ज्ञान बांट दो, अपने पास जो हाँ ज्ञान है भाई नहीं नहीं, बस ज्ञान 5 मिनट ज्ञान रुकना ज्ञान पड़ेगा। दीदी, फालतू ज्ञान थोड़ी है हमारे पास। अब जैसे मैं कल सब्जी मंडी गई हाँ भैया दीदी, कल सब्जी मंडी गई थी, उसको काफी टाइम पहले मैं अखबार पे लिख के पेन उसके पास में से लिया, उसने गैस का चूर्ण बनाने का उसने मेरे से मेथड लिया था। तो वो कल बोली मुझे इतने टाइम बाद कि वो जो गैस का चूर्ण है थोड़ा सा और पड़ा है, मेरा पतिदेव लेता है तो उसको बहुत आराम मिलता है, ऐसे बोला उसने। तो बोले कि दीदी एक बार वापस बता दो ना। आप विश्वास नहीं करोगे, वो मुझे फ्रूट है ना थोड़ा सस्ते में देना पसंद करती है, मतलब फ्रूट ले जाओ सस्ते में। मैं लेती नहीं हूँ, मैं नहीं लेती हूँ किसी का, ऐसे ऐसे नहीं लेती हूँ मैं। तो फिर है ना मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, इसका कोई है ना चार्ज थोड़ी ना है कि आप जो आप बेचते हो उसी में ही मुझे रेट में दो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आप खाली गैस का चूर्ण का। फिर बोले अब पर्चा लिख के लाना आप घर से, आप दो जब भी आओ मेरे को ये गैस का चूर्ण का पाउडर का बना के मतलब विधि लिख के देके जाना। मैंने कहा ठीक है। तो लिख के देके आऊंगी उसको मैं। तो ये अब थोड़ा सा डर भी लगता है किसी को ऐसा, मतलब कि थोड़ा सा कास्ट का थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो मैंने कहा कि यूं तो नहीं आपके पति है वो मुझे डर मतलब वो करने आ जाएंगे, नहीं तो मेरा पति सबसे पहले मुझे ही वो कर देगा कि ये क्या काम कर रही है सब्जी मंडियों में जाके बता रही है लोगों को। एक दिन मैंने भुट्टे के बाल इकट्ठे किए दीदी, वहां पे भी सब पूछने लगे ये इतने क्यों ले रहे हो, इतने क्यों ले रहे हो। उनको भी बता के ये किडनी के लिए अच्छे रहते हैं, ये इसको ये मतलब कि ठीक है जहाँ पे जो मिल जाए दीदी। लेकिन हर कहीं ज्ञान तो नहीं बहाना है, हमारा ज्ञान कोई ऐसा नहीं है जो कि हम बहा दें। हाँ जो करता है उसके लिए ठीक है कि हम बोलते हैं तो वो यूज भी करना चाहिए और लेना भी चाहिए। तो नहीं दीदी, आज भी कोई कई आया बार क्या जी। होता है कि आप किसी को बता के आते हो, जैसे एक एक एसिडिटी है उसको आपने बताया कि आप ये ले लो, उसके वो दूसरे को है नहीं, उसने सिर्फ खाली सुना है, उसको आज है नहीं, तो उसको कोई वो दिमाग भी इतना जानता है कि कौन सी बात को अंदर रखना है कौन सी को भूलना है, तो वो उस बात को नहीं रखेगा, उस टाइम वो उसको याद नहीं करेगा। जिस दिन उसको खुद को एसिडिटी बनेगी ना, उस दिन वो याद करेगा कि उसने जीरा भी बताया था, सौंफ बताई थी, कि दूसरा क्या आइटम था पता नहीं। जी फिर अगली बार वही इंसान अगर आपको टकरा तो पकड़ेगा, वो ढूंढेगा कि हाँ। भाई है कहाँ। ये और ये खुशी हुई कि दीदी उसने चेंज करके अपनी बहू को वापस मेरा ही वाला बताया, तो ये थोड़ा सा लगा मुझे कि ठीक है, ये ठीक है हाँ फिर भी हुआ ना, इसका। ले हाँ। गोविंद भैया ने ये किसकी लगा दी भाई। वापस आ टॉपिक गई चेंज। बारात, आ गई बारात, आ गई बारात, आ गई। सचमुच की आई या फिर दोबारा वही भेड़िया आया बोल रही है? नहीं भैया गाड़ी रुकी है, अच्छा। गेट के आगे आके गाड़ी रुकी है। और मैंने फोन किया था अभी कि सब वेट कर रहे हैं, तो कहा कि आ गए हो मंडा, आ गए हो, मतलब पास में ही होंगे कहीं, ऐसे ही बोला था मुझे तो। अरे स्वागत करो भाई। नीतू महेश्वरी दीदी कहाँ चली गई? बड़ी वाली दीदी कहाँ गई? बड़ी दीदी आ जाओ। हाँ गीत गाने वाले। कौन सा? दामाद जी हमारे आंगन में पधारे। गाड़ी रुकी थी बेटा। बड़ी दीदी भागे भागे आई अभी। हमारे तो इस टाइम पता है कौन सा गीत गाया जाता है? सासू इंतजार वाला। निरखे जवाई ए फिर देली ओले मुंह, मेरे साहिब गो हेरियो हे ना द्या ओले मुंह। किस किस को समझ आया? समझ में नहीं आया लेकिन सुनने का मन कर रहा है। ये दामाद कहते हैं जब आते हैं ना गेट के आगे, तो दामाद कहता है अपने सास से
कि सासू निरख है, मतलब निरख मतलब देख, सासू निरख है जयमाई ये फिर देली ओले मो, मतलब फिर मुझे उलाना देगी। तो सास कहती है आगे से, मेरे साहिब गो हेरियो हे ना द्या ओले मो। सास कहती है कि मेरे पति परमेश्वर देख के आए हुए हैं, हल्की चीज उनके पसंद नहीं, अच्छा है तो मेरे द्वार पे है। बढ़िया है, लेकिन आपका टोन एकदम मस्त है। हम लोग तरस ठीक है, गए ये सब टोन सुनने के लिए, मालूम है। अच्छा जी दीदी। तो मतलब हर गीत का मीनिंग होता था दीदी, अब जैसे है वो अलग मैटर है। दादी नानी जैसे अपने गीत हर एक का हर एक का मीनिंग होता है वो कि हल्दी है ओकेजन तो के आप हिसाब जैसे से। कल गा रहे थे ना, कल गा रहे थे, हमारे गाते हैं, तेरे उबे टेणे में तेले गणो, तेले गुलेले फूले ले गणो। अब तो सच में बारात आ गई। आगे बारात। मोनिका बहन, मोनिका बहन, जी दीदी। हेलो, मुझे समझ आ जी रहा है, सारा सारा समझ आ रहा है मुझे। आपको समझ आ रहा है? सारा हमारे भी यही होते हैं। आप कहाँ पर हो शीला बहन, आप कहाँ से हो? मैं वैसे तो सोनीपत हूँ, मेरा हाँ जी। पेरेंट्स राजस्थान से है। हाँ जी, चल रही है चौपाल, आए हम बाराती बारात लेके। सभी को वंदे मातरम, सादर प्रणाम। सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं जीजा जी। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय बिल्कुल जी, खुशियों से थैंक यू भरा सो हो। मच। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी एलिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू सबको। 7 दिन तक आपको शादी की बहुत विवाह बहुत की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। जीजा जी आप शादी की दोनों सालगिरह लोगों की को बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। बधाई हो आप। शुभकामनाएं। की बहुत हमारा बहुत ये सुनाई नहीं शुभकामनाएं। दे रहा, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। सालगिरह की बहुत बहुत सालगिरह की बधाई आप हो। दोनों को मुबारक बहुत बहुत बधाई, आयाज भैया, मोनिका दीदी, बहुत बहुत बधाई। जुग जुग तक जोड़ी सलामत बधाई रहे। है दीदी आपको भैया। मोनिका बहन जैसी पत्नी मिली, उसकी भी बहुत बहुत बधाई है। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। दोनों ही न्यू कपल लग रहे हैं। आप दोनों को शादी की साल की बहुत बहुत ऊपर से बधाई भी की डालो। कामना है। वंदे मातरम। हेमंत सर गुस्से में क्यों है? मोनिका दीदी आज ही शादी हुई है, बिल्कुल नई लग रही है दोनों, हाँ, नई जोड़ी। पगड़ी कहाँ है मोनिका, पगड़ी पगड़ी। हेमंत भैया गुस्से में क्यों है? नीम की डाली क्या है? नीम की डाली जय जी। सहरा कहाँ गया? सहरा अब पहला सेहरा कहाँ गया, पगड़ी। पगड़ी लानी थी मोनिका बहन, पहला पगड़ी। पगड़ी। पगड़ी मोनिका आप बहन सभी को पगड़ी लानी आशीर्वाद दीदी थी। हमारे अब लिए दोनों पगड़ी तो है। न्यू कपल लग रहे हैं, न्यू कपल। नीम की डाली क्या है? नीम की डाली तोरन तोरन में मारने के लिए नीम की डाली क्या है? दूल्हा आ गया तो थोड़ा सहनाई बजना चाहिए। गोविंद भैया के पास होगी पगड़ी जरूर। मोनिका बहन, गोविंद भैया के पास मिलेगी पगड़ी। अभी दीदी घर में पड़ी है। आप सभी का प्यार प्रेम स्नेह से ये हमारी जोड़ी मालिक ने आज 15 साल पूरे हो गए अभी एक साथ दोनों को। आप सभी का प्यार प्रेम और साथ हमारी जिंदगी में हर पल खुशी लेके आता है। और जब पहली बार आप लोगों से मुलाकात हुई थी राजू भाई दीक्षित की द्वितीय पुण्यतिथि पे तारानगर पे, तो वो भी हमारे लिए बहुत सराहनीय पल थे। तो आप सभी का प्यार प्रेम हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, तो मालिक की दया से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ईश्वर की और आप दया से सभी आज ने टाइम निकाल के हमें अपना 15वीं है, आशीर्वाद 50वीं दिया मनाएंगे। और प्यार प्रेम से हमको एक की हिम्मत दी, उसके लिए सभी को सादर प्रणाम। ये तो अचानक वाली बात कर ली हो। बाकी मुझे हेमंत जी गुस्से में नजर आ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही। पूरा वर्क में ध्यान है। अहमद भैया आपने क्या सोच रखा है कि नोट नहीं होती? हमारे यहाँ एक एक बात नोट होती है। अहमद भैया क्या काम में बिजी है, कभी बीजी ने आपका भी नंबर रसगुल्ला आएगा तो मिलेगा, आपको भी ऐसे ही हमको टाइम गुलाब निकालना जामुन पड़ेगा। चाहिए। जी शादी की सालगिरह मुबारक हो आप दोनों को भी। अभी तब
बिल्कुल अहमद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज थोड़ा कम किया हुआ था तो और क्राउड हो रहा था तो लगा अब निपट लेता हूँ, एक लाइन और लिख लेता हूँ उसके बाद ही बोल लूंगा। इसके लिए वापिस जाता हूँ अभी। हम लोग जय श्री गणेश साई, जय श्री गणेश साई। अभी एक बाकी और है, ये है अभी जो आप सभी के स्क्रीन पे दिखने वाला है, स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्यार। ये आनंद भी है हमारे, इन्होंने यादें तारानगर के ग्रुप में लिखा है शंखनाद दीदी की शादी का, तो एक बार शंखनाद और कर दिया जाए। बेटी का शादी का चलिए अंकल चाचा जी को प्रणाम। एंटरटेनमेंट चल रही है, एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या ये? नहीं ये चाचा चल जी रहा को है, प्रणाम। शहनाई बज रहा है भाई, शहनाई बारात आ गई ना। चाचा जी को प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। और आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया सर? जी भैया बहुत बढ़िया जी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आप सभी का स्वागत है। और आज अभी सब हम जुड़े हुए हैं बहन मोनिका साहू जी के 15वीं विवाह की वर्षगांठ पर स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे, और हमारे बीच आ चुके हैं उनके मोनिका दीदी के पतिदेव पधार चुके हैं, आजाद साहू जी। आपका हार्दिक स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। अब हमारे नीतू महेश्वरी दीदी स्वागत करें दूल्हे राजा का। दूल्हे राजा नीम की डाली लेके नहीं आया ना, फिर भी मैं तोरण गा देती हूँ। दीदी मुझे क्या है, मैं गया था अभी इस प्रोग्राम के लिए भी, लेकिन क्या है इसमें एक तो मुझको सबसे बड़ी बात है कि मुझे इसमें शर्म बहुत आती है आप लोगों की भी। वो शर्म ही खत्म करनी है। अब मैं आज भी क्या है कि जहाँ औरतें खड़ी होती है औरतें, मैं वहां कभी जाता ही नहीं। यहाँ पर खिचड़ी है भैया, खिचड़ी है यहाँ पर। यहाँ औरतें यहाँ सारे बहन हैं, बहन भाई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहन है, तो भी मुझे क्या है बहनों का भी बहुत शर्म फील होती है। बहन नहीं है, सालियां हैं, सारी सालियां। सगी बहन। बिल्कुल। बाकी आप स्वस्थ परिवार सुख परिवार से बहुत सारे मिलके जो हमको ये सुकून जिंदगी पलों में मिला है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जूते चुरा लिए थे। पहले रुको काकांक्षा, तोरण तो गाने दो।
तोरण राइबर आया थर थर कांप्या राज कयोरी सरदार बनी मैं कामण कौन बेटा करा मौसम खराब हो रही है। ही जानो मारा जोशी कामण गारा राज जोशी का नेक चुका दे कामन ढीला छोड़ो राज छोड़ा ना छोटे राइबर करड़ा धूला हो राज तोरण राइबर आया थर थर कांप्या राज कयोरी सरदार बनी ने कामन ढीला छोड़ो राज मैं नहीं जानो मारा नाई कामण गारा राज नाई का नेक चुका दे कामण ढीला छोड़ो राज छोड़या ना छोटे राइबर करड़ा घोला हो राज तोरण राइबर आया थर थर कांप्या राज कयोरी सरदार बनी ने कामन ढीला छोड़ो राज मैं नहीं जानो थारी साली कामण गारी ओ राज साली का नेक चुका दे कामण ढीला छोड़ो राज छोड़या ना छोटे राइबर करड़ा घोला ओ राज तोरण आया राइबर थर थर कांप्या राज। अब जिया जी बोल रहे हैं, जैसे हमारी बन्नी सामने आई है तो जिया जी गा रहे हैं मोनिका दीदी के लिए। मिसिर सी मीठी बाता थारी मन में प्रेम को झरनों सा कांच बिठा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सा ओ बनी थर चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए बनी थर चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थर हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा खूब चाव सो निरखा थान थारी चाल मत वाली ओ बनी थारा केश है कामण गारा बनी केश है कामण गारा मारो तो मन उड़ जाए बनी थारी आँख्या है मतवाड़ी बनी थारी आँख्या है मतवाड़ी मारो तो मन बहकाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थारा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। ये जिया जी का भाव था मोनिका दीदी के लिए। जी धन्यवाद। सुशील बहुत अच्छा गाते हो आप, जी बहुत अच्छा गाते हो। सुशील बाकी भाई आ सिलीगुड़ी जाए। आए थे, टाइम नहीं मिल पाया, बाकी जरूर मिलके आते आपसे। फिर मौका आएगा जैसी कोई दिक्कत हाँ नहीं है। फिर बिल्कुल साथ में जरूर आएंगे कभी सिलीगुड़ी, वो पहाड़ियों वो हमें बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल साथ चलेंगे जी। हमें तो लेके नहीं जाते पापा जी यहाँ। अगली बार इस अंदर देख के आओ सर सामान। जी दिखो स्वाति अग्रवाल बहन, स्वाति अग्रवाल बहन आप भी फेरे फेरे के गीत गा ही दो। सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। मेरी प्यारी मोनिका को आज के उनके बाराती लोग बीच बीच में रसगुल्ले खाते रहे। हाँ स्लीप लेके ना 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 हमेशा बोला जाता है शेरों के गीत गाऊंगी और कुछ। रोटेशन सही कर लो मोबाइल का। जी भैया ये सही। अब वहां पे एक आ रहा होगा एरो टाइप का, उसको टच कर दो तो रोटेट हो जाएगा। आइए मैं जिया जी की एक चाहती हूँ दामाद की जो है, तो बहुत धूमधाम
दीदी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। बोलो बोलो। एक और चीज हमारी आंगने, एक और चीज हमारी आंगने। आवाज कट रही है। कट रही है, क्यों कट रही है? लीव करके दोबारा जुड़ जाना दीदी, लीव करके दोबारा जुड़ो। चलिए जी जी। नीतू दीदी और कुछ तैयार है या चलें अब भैया के पास? सुशील भाई, कोमल दीदी आकांक्षा क्या, आकांक्षा बहन को, आकांक्षा भवन बहन कहाँ गई? आकांक्षा, आकांक्षा जल्दी आ जाओ। छुटकी, हाँ जी, क्या चाहिए तुम्हें? चलिए अब मैं क्या हुआ? क्या हो गया इन सबको? आवाज को क्या हो जाता आवाज नहीं आ रही भैया, मेरे को तो किसी की आवाज नहीं आ रही है? अच्छे आवाज ही से। नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ ये ब्लूटूथ निकाल, अब बोलना। नहीं आ रही ये सब। सुशील भैया कहाँ रह गए? पति परमेश्वर पूछ रहे हैं सुशील भैया कहाँ है? सुशील भाई लड्डू खाए, गुलाब जामुन खा रहे दीदी 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जीजा जी को बैठा के चिपका के रखना। हैं। ये नेटवर्क की ऐसी दिक्कत हो गई है सबके। प्रांजुल भैया, भैया मेरे यहाँ बारिश आ रही है, उसके कारण मुझे कम नहीं सुन रहा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, आ नहीं रही है। देखना स्वाति बहन, अच्छा करना जरा स्वाति बहन। राधे राधे वंदे मातरम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब बढ़िया आ रही है। अब आ रही है जी। हमारी प्यारी मोनिका दी को और जिया जी को उनकी वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे आप दोनों पर। और आइए, जब हमारे दामाद जी आंगन में आते हैं तो कैसे स्वागत करते हैं उनका धूमधाम से सभी। और क्या कहेंगे? एक बार आओ जी जवाई मारे आंगने, एक बार आओ जी जवाई मारे आंगने, बेगा बेगा आओ जी जवाई मारे आंगने। थाने सासू जी, थाने सासू जी बुलावे घर आ, जवाई थारा लाड करा। थाने सासू जी बुलावे घर आ, जवाई थारा लाड करा। एक बार आओ जी जवाई मारे आंगणे, एक बार आओ जी जवाई मारे आंगणे। थाने सगलो परिवार, थाने सगलो परिवार बुलावे घर आज, जवाई थारा लाड करा। थाने में सब बुलावा आज घर, जवाई थारा लाड करा। लाड करा जवाई लाड करा, लाड करा जवाई लाड करा। थारी निजर उतारा बारंबार। और जब इतना लाड करते हैं तो उन्हें नजर भी लग जाती है, तो इसीलिए क्या कहेंगे अगली लाइन ये, थारी नजर उतारा बारंबार, जवाई थारा लाड करा। थारी नजर उतारा बारंबार, जवाई थारा लाड करा। एक बार आओ जी जवाई मारे आंगणे। और ये हमारे जिया जी के लिए था। आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी दीदी। हाँ, तो आइए अब एक प्यारा सा गीत हमारे जिया जी और दीदी दोनों के लिए है, जो कि बहुत प्रेम के बंधन में कहते हैं ना कि ये बंधन एक डोर, ये जो डोर होती है जन्मों जन्मांतर की डोर होती है। तो एक बॉलीवुड गाना है, ये बहुत पुरानी पिक्चर का, वो गाती हूँ मैं। आए हो मेरी जिंदगी में। और
और ये बोल मोनिका दीदी की तरफ से है। मोनिका दी हमारी जिया जी से कहते हैं कि आप हमारे जीवन में एकदम बाहर बन के आए हैं। जब से आप हमारे जीवन में आए हैं ना, तब से हमारी जिंदगी कैसी हो गई है, ब्लैक एंड व्हाइट थी, अब कलरफुल हो गई है, रंगों से भर दिया है आपने हमारे जीवन को, है ना। तो क्या कहते हैं, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। और स्वास्थ्य समृद्ध परिवार की सारे हम जो बहनें हैं क्या कहती हैं दीदी से, और सभी क्या कहते हैं परिवार वाले भी, वो सात फेरों के सातों वचन, सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना, बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना। जी दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर बहन। स्वाति बहन बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा लगा। बहुत आपके सुंदर। भाव की बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। प्रांजुल भैया जबलपुर। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। भैया आप थोड़ा नीचा हो भैया, आपका सर नहीं दिख रहा मेरे को। कर रही हैं? ये भैया है जो प्रभुदेव जी का, प्रांजुल भैया, प्रांजुल गुप्ता जी। ये भैया जो प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम भैया। आपके चक्कर बाकी में हम बहुत सारे अभी चौपाल में ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनसे मुलाकात नहीं हुई, तो यह आशा करते हैं कि तीसरी पुण्यतिथि राजू भाई दीक्षित की वहां पे सबसे मिलना हो, भगवान से यही दुआ करते हैं। 54 में। जी पक्का पक्का पक्का। बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जो तारानगर नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो वो चेहरे इस ग्रुप में बहुत सारे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चौपाल में, क्योंकि आने में लेट हो जाते हैं ऑफिस से। जी तो आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है आज। एक सूचना है, सूचना आ चुकी है, आकांक्षा गंगा जूते चुरा के भाग गई। और वापिस जूता लेने के लिए गोविंद भैया जी, आप बड़े मनोरंजन में वो लाइफ को बड़े मनोरंजन की तरफ वो लेके जा रहे हो। अरे नहीं, आप देखिए चैट बॉक्स में मैसेज आया हुआ है, आकांक्षा को मैंने जूते चुरा लिए जिया जी, तो आपको जूते तभी मिलेंगे जब उसका मोबाइल मिलेगा। उसकी बाकी अभी क्या है कि वो लाइफ का वो पड़ाव बहुत अच्छा, ये बातें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी क्या है, उससे ऊपर उठ के बातें करने में उससे भी ज्यादा मजा आता है। भैया उसके पीछे कारण है भैया, जूते चुराई तो फिर फोन मांग रही है ना, तो वो खर्चा आ रहा है, इधर इधर खर्चा बढ़ रहा है, वो बातें इग्नोर की जा रही है। आवाज मेरी। हाँ आवाज अभी तो बात चलाई। फोन का नाम सुनते ही आवाज आ गई। अभी हाँ तभी आवाज आई, अब तक जिया जी। मैं तो तभी दूंगी वरना नंगे पार जाओगे। तो फिर आने पर अगर मोबाइल मिलना है तो विशाली बने तैयार है। 4 लाइन का थोड़ा बनेगा गीत गाती हूँ मैं, गा दूं? हाँ हाँ गाओ, धीमी गति के तेज आवाज। आया महंगाई का जमाना, बन्ना जी जरा जम के कमाना, आया महंगाई का जमाना, बन्ना जी जरा जम के कमाना, दालों रोटी का फैशन पुराना, पिज्जा बर्गर का जमाना, बन्ना जी जरा जम के कमाना, आया महंगाई का जमाना, हल्दी और उपटन का फैशन पुराना, ब्यूटी पार्लर का जमाना, बन्ना जी जरा जम के कमाना, आया महंगाई का जमाना। जी भैया, यार थोड़ा जम कर कमाना।
कमाई की तरफ दीदी पूरी ध्यान, आप चिंता ना करें। हाँ, वो चीजें क्या है, साथ साथ चलनी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब हमारे बीच में आ चुकी हैं हम सबकी बड़ी दीदी मीरा मित्तल दीदी रायपुर से। मीरा वंदे मित्तल जी, मातरम भैया, वंदे आजाद मातरम जी, जी को वंदे बहुत मातरम। सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए जूता छुपाई हो गया, अब आपको एक श्लोक सुनाना है। सुनाइए। आपको सुनाना है। मैं मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, मैंने ये हिम्मत जुटाई है काफी टाइम बोलने के बाद कि मैं टाइम से पहुंचूंगा, और मेरे को अभी रिटर्न भी 5-10 मिनट के लिए जाना था ऑफिस, फिर मैं बोल नहीं, पहले टाइम निकाल के चौपाल में चलते हैं आज। वो तो बहानेबाजी दीदी वाली बात है। इसके लिए क्षमा दीदी, श्लोक इसके नहीं लिए क्षमा, सुनाएंगे, आप लोग बोलोगे वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही सुनेंगे हम आज। श्लोक नहीं सुनाएंगे तो ये होगा कि माँ नहीं, ने कुछ सिखा के नहीं भेजा। माँ ने बहुत कुछ सिखाया है, माँ की देन से ही आज धरती पे है। एक तो पोयम उन्हीं के सुना साथ दो, एक कविता सुना दीजिए। एक पोयम सुना दो। दीदी इसके लिए दीदी माफी, एक आप मुझे टाइम से पहले भेजना चाह रहे हो लग रहे हैं। एक डायलॉग सुना दो। अच्छा चलो मैं सुना देती हूँ, आपकी तरफ से मैं सुना देती हूँ। एक बात और है कि अगर फोर्स करोगे तो दोबारा आएंगे नहीं, बस बता के दीदी, ठीक है ठीक रहने है ना, दो। अब मैं पलटी मार जाती हूँ। आप सुनाइए दीदी, आपका श्लोक मोनिका की सुनेंगे। बहन नहीं, आपकी बहन बन के आपको एक सिखा देती हूँ। हाँ बिल्कुल दीदी, सुनाइए। ठीक है, अब आपकी बड़ी बहन आपको सिखा रही है। छंद पकैया, छंद पकैया, छंद के ऊपर कंकर, बहना मेरी पार्वती, भाई शिव शंकर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। कम शब्दों में बहुत सुंदर। रीना बहन जमुनानगर। सुशील भाई आ जाएं, अब 8:30 होने वाला है, हमें आगे वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा दीदी को मैं रोक रही थी कि दीदी आप रुको 1 मिनट में बात कर लेती हूँ। मैंने यही बोलना था कि जज से कि आप नहीं वो सुना सकते तो छंद ही सुना दो। चलो हीरा दीदी ने सुना दिया, एक ही बात है दीदी, एक ही बात है। बहन भाई का किसने बांटा? सही है। आप दोनों को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। सुषमा दीदी, थैंक यू जी, थैंक यू, शुभकामनाएं, थैंक यू जी, थैंक यू। माला नहीं लाए, कोमल बहन ने लिखा है कि माला लाए, क्या माला नहीं लाए? वो माला वाला 5 बजे निकल जाता है, जाके आए थे पर मिली नहीं। अच्छा जी, ठीक है। राधे राधे सभी को, राधे राधे मोनिका दीदी, जीजा जी, राधे राधे। राधे और राधे जी, राधे राधे, राधे आप राधे। दोनों के ऊपर कृपा हमेशा बनाए रखे। मैं एक भजन आप दोनों की प्रस्तुति करना चाहती हूँ। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, ओ कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण काला है राधा है गोरी, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, हाँ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। प्रेम दोनों में है इतना ज्यादा, प्रेम दोनों में है इतना ज्यादा, ओ राधा मोहन है, मोहन है राधा, राधा मोहन है, मोहन है राधा, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, हाँ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राधा वल्लभ शेरवंश, आपको शादी की सालगिरह की खूब खूब बधाई हो।
जी राधा रानी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। बहुत सुंदर दीदी। सोनिया दीदी सोनीपत से। जी हाँ जी, हाँ जी भैया आ जाइए। चलिए गाना फिर हम भी गा देते हैं। जी गाइए। आवाज नहीं आ रही दीदी, सोनिया दीदी आवाज लीव करके दोबारा जुड़िए, लीव करके दोबारा जुड़िए। बोलेगा शुक्ला बेटा। ओ दिल है के मानता नहीं, ओ दिल है के मानता नहीं, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो कुछ ऐसा करें, पास आ जा मुझ में समा जा, हमदम मेरे हम नशी, हो दिल है के मानता नहीं, हो दिल है के मानता नहीं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपके ऊपर मेरी पूरी उम्मीद है भैया, उम्मीद पे खरा उतर जाना। जी सुशील भाई आ जाएं। अगर मैंने सोनीपत में प्रोग्राम कराया होता नगर में हम मिले होते दोबारा। सुशील भाई कहाँ रह गए? जी भैया सभी को राधे राधे। और सभी को राधे राधे। हमारी आदरणीय बड़ी बहन मोनिका दीदी और हमारे प्रिय जीजा जी को बिल्कुल विवाह के 15वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज थैंक यू सुशील जी, थैंक यू जी। तो कल दीदी के हमारी कहते हैं ना हरियाणा में ना हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है, और हल्दी मेहंदी के कल गीत हो चुके थे और दीदी के पैर 4-4 फुट ऊपर थे। और आज तो शादी की वर्षगांठ या शादी कह सकते हो तो हो रही है, तो उसमें क्या हाल होगा, तो आज उसको हम थोड़ा सा मनोरंजन में ले जाते हैं। और बात आती है उस समय की, समय कम लूंगा। आपको सभी को पता ही है, मैंने कल बता दिया था कि आजाद हमारे प्रिय जीजा जी और मोनिका दीदी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। किस किस को पता है? और उसमें क्या क्या लेटर लिखते थे? लेटर नहीं चलते थे उस समय। आप क्या सोच रहे हो, लेटर लिखते थे? नहीं, हमारी बहन ऐसा नहीं करती थी। पर जब पहली नजर हमारे जीजा की हमारी दीदी के ऊपर पड़ी कॉलेज में, तो उन्होंने मन ही मन में सोच लिया था कि काश कभी ऐसा हो कि हमारे ही उससे मिल जाए तो मैं इनसे विवाह कर लूंगा। और वो अपने मन में बना के रखा उन्होंने। और समय जब आया, जब जीजा जी के बड़े भाई और इनके पिताजी और ताऊजी देखने गए लड़की को, हमारी दीदी को देखने आए, तो वहां पे देखा तो उसमें क्या हुआ कि हाइट की जो छोटी है, तो पर ये है कि मने नहीं किया, तो वे अपने घर पहुंच गए तो जीजा जी ने कहा कि वही वो फोटो तो दिखा दो। कह रहे नहीं फोटो ना, वो फोटो तो ठीक है पर वो छोटी है। कह रहे नहीं मेरे को फोटो दिखाओ एक बार। फोटो दिखाया, अरे ये तो मेरा दिल का टुकड़ा है, वो वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, वो कोई नहीं, वो मेरे कॉलेज की एक लड़की है। तो वो गाना जीजा जी ने सुनाया था। और उसके बाद कहा कि उनके हाथ जोड़े, पिताजी के ताऊजी के हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि जी मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। और उसके बाद क्या था, फिर शहनाई बजनी शुरू हो गई है, पक्का हो गया रिश्ता। और बारात लेके चल गए और पहुंचे कहाँ पे, हरियाणा में ही शादी हुई थी। वो तो बाद में राजस्थान तारानगर पहुंचे, जहां तक मेरे याद है।
तो इसमें मैंने कई को लिखे थे पर समय कम है, तो एक गाना सुनाना चाहूंगा। लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता, लड़का तुम्हारा कुंवारा रह जाता, मानो हमारा एहसान कि लड़की ने मोनिका दीदी ने हाँ कर दी। जो लड़का, चलो ठीक है, आज का इतना करता हूँ, फिर दूसरा जो मैंने लिखा था वो सुनाता हूँ। मोहन भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। वंदे मातरम। सुशील भैया बहुत अच्छा गाते हैं, ये मैंने उस टाइम भी बहुत इनसे चर्चा हुई थी इस विषय में, और अभी आप मेरे को बता रहे थे कि 8:30 बजे आज कोई बहुत ही अच्छे शिक्षक के वो आने वाले हैं, तो आप सभी को तो जीजा जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जो फेरे होते हैं ना, हाँ फेरे होते हैं ना, तो फेरों पे क्या होता है, तो पीछे से गीत सुनाते हैं, तो उसमें गीत कैसे सुनते? चिंटू के पापा हाजी, एक तो बोलो, चिंटू के पापा हाजी, चिंटू के पापा हाजी, मेरी सास बोली हाजी, मेरी सास बोली हाजी, मेरी सास बोली हाजी, वो रोटी बना दे हाजी, मेरी रोटी बना दे हाजी, चिंटू के पापा हाजी। तो बस इतना ही करना चाहूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए। मैंने बहुत कुछ लिखा था। भैया ऐसा नंबर बहुत कभी आपका बहुत भी आएगा, शुभकामनाएं। ऐसे आप हम तो खुश नहीं रहो, बोल सकते, स्वस्थ रहो, लेकिन इस मस्त ग्रुप रहो, में ऐसे और ही बहुत सारे खिलखिलाते ऐसे रहो। हैं जो आपकी भी ऐसे ही वो करेंगे फिर बाद में। आनंद शुक्ला जी, आप ये बात ध्यान में रखना, जब भी सुशील भैया का टाइम मौका मिले तो ये परफॉर्मेंस आपको करनी है उस टाइम। जरूर 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 एकदम। मोनिका बेटी और दामाद जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई बेटा। आप सब दोनों बहुत खुश रहे, हमेशा खुश रहे। यही परमात्मा से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में कभी दुख ना आए, हमेशा खुश सुखी जीवन व्यतीत करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कभी आशीर्वाद आपका है तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा। नहीं पता नहीं, भैया हमारा हैंडल्स करने के लिए बोल दिया, तुम गा रहे। गोविंद भैया जी एक बार दर्शन दे दीजिए। आ रहा हूँ, चिंता ना करें आपको। आप बोल रहे थे कि 8:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट वो है आज, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए। आप उसकी चिंता ना करें, आपको क्या टेंशन है, वो तो भैया का टेंशन है, क्या करना है क्या नहीं करना, हम लोगों का सोचना है। आप तो पहली बार आए हैं, यदि निकलना चाह रहे हैं यहाँ से उल्लू बना के। नहीं कमल बेटा, क्यों निकलना चाहिए, निकलने ही नहीं देंगे। हाँ वही तो। नहीं निकलना नहीं चाह रहे हम, वो सब चीजों को ध्यान में रख के ये बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, हम लोगों को करना है। अरे 10 मिनट आगे पीछे भी किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रतिज्ञा बिल्कुल। अब भी लेना ही होगा। 8:30 बज गया, महात्मा गांधी का घड़ी कब का हेरा चुका है, खो गया उनकी घड़ी। सुशील भैया आटा लगा रहे हो क्या? लग रहा है सर, लग रहा है। शादी के बाद एक बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है, विदाई। और मैं यहाँ पर चाचा विदाई के लिए हम सब कैसे लग रहा है, सारा माहौल जो रात में बारात में पटाखे में गूंज रहा था, बाराती सराती सारे झूम रहे थे। और जब विदाई की समय आता है तो जैसे लगता है कि सभी के पाँव में कुछ बांध दिया गया, एक अस्थिरता, एक सारा चीज में एक वातावरण, एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है। वो माहौल वो लड़की के पिता या लड़की के जो दिल दिमाग में चलता है वो ही समझ पाता है कि ये कैसी घड़ी आई है ना, ये कैसी घड़ी है, ये सब कोई भावुक हो उठता है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना लगभग हर बारात में ये लगभग सुनने को मिलता है ये गाना, और वही गाना मेरे दिल दिमाग में कल से ही चल रहा है और बार बार इसकी रिकॉर्डिंग भी सुन रहा था, और इसी गाने को मैं अभी गाने जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ
कुछ अच्छा हो जाए। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरी बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जिस घर में बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी और धूप खिले, माथे में खुशी का प्यार ताज रहे। कभी जिसकी जेवत ना हो फीकी, ऐसा रूप सिंगार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां, आशा की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी, ए लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार पे तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जा तुझको सुखी संसार मिले। ये कुछ जी चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाचा जी बिना रोए विदाई लेना चाह रही थी, पर आप मुझे रुला के छोड़ोगे। एक हैंड रेस है सुधा अग्रवाल दीदी का और नम्रता दीदी का। अब ज्यादा क्योंकि हमारे बीच आ गए, समय का भी अभाव है, तो ध्यान में रखते हैं। सुधा अग्रवाल दीदी, नम्रता दीदी, डॉक्टर सुशील भाई, जल्दी जल्दी। दरवाजे पे बन्नी बनने से झगड़ी, तू क्यों नहीं लाया सोने की तगड़ी। दरवाजे पे बन्नी बनने से झगड़ी, तू क्यों नहीं लाया सोने की तगड़ी। जरा धीरे धीरे बोल बराती सुन लेंगे, अरे होले होले बोल मेरे साथी सुन लेंगे। फेरे पे दे दूंगा सोने की तगड़ी, दरवाजे पे बनी बनने से झगड़ी। अरे धीरे धीरे बोल पंडित जी सुन लेंगे, अरे होले होले बोल पड़ोसी सुन लेंगे। रोज रोजों पे लाऊंगा, सेजों पे दे दूंगा सोने की तगड़ी। दरवाजे पे बनी बनने से झगड़ी, अरे धीरे धीरे बोल मेरी मैया सुन लेगी, अरे होले होले सुन मेरे
बोल मेरे बाबा सुन लेंगे, 2 साल बाद दे दूंगा सोने की तगड़ी, दरवाजे पे बनी बनने से झगड़ी। अरे धीरे धीरे बोल कोई, कहीं मुन्ना सुन लेगा, अरे होले होले बोल कहीं मुन्नी सुन लेगी। अरे अब तो दे सुन ला दे दर सोने की तगड़ी, दरवाजे पे बनी बनने से झगड़ी। भैया अभी तक दिए या नहीं बनने को सोने की तगड़ी। बहुत कुछ दे दिया दीदी आप। सुशील भाई कम शब्दों में जल्दी जल्दी, सुशील भाई, क्योंकि हमारे बीच में मेहमान आ चुके हैं। मोनिका दीदी और आजाद साहब जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। और एक छोटा शेर सुनाना चाहता हूँ। शादी शादी की सालगिरह का यह दिन खुशियां लाए हजार, शादी की सालगिरह का यह दिन खुशियां लाए हजार। हर दिन बीते आप दोनों का जैसे बसंत बहार, हर दिन बीते आप दोनों का जैसे बसंत बहार। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे संभाले जैसे घड़े को संभालता है कुम्हार। वंदे मातरम भैया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर। भाई सूर्यकांत जी, भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में बहन मोनिका साहू की 15वीं विवाह वर्षगांठ पर हमारे बीच इनके प्रयासों से आज हमारे बीच होंगे पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर, जिनके ज्ञान से हम सभी ज्ञानित होंगे। भाई सूर्यकांत जी माइक अनम्यूट करें अगर वो आ चुके हैं तो। जी नमस्ते, आवाज जा रही है भैया? हाँ जी, क्या नाम है उनका? डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जी हैं, तो आप उनको होस्ट बना दिए। डॉक्टर ओपी नहीं, अभी जुड़े तो नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर अभी 3 ही आ रहे, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर बीके, डॉक्टर ओपी ठाकुर। डॉक्टर दिनेश्वर अभी अभी तो है, हम देख रहे हैं। देखिए अभी जुड़ गुरु जी। वीर सिंह, विनीता, विशाखा, बीवो नहीं। दिनेश्वर प्रसाद देखिए तो नहीं आ रहा। एक मिनट आप उन्हें फोन कर लें जब तक हम आगे की समापन का इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हैं। जी समापन पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि बीके शर्मा भैया, जो आपने सुबह जो कविता सुनाई थी, एक बार आप दोबारा उस कविता को गा दें। बीके शर्मा भैया, अगर आप अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी भैया, जी भैया आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज आ रही है ना? गांव में थोड़ा नेटवर्क अच्छा नेटवर्क, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। अगर 2-4 लाइनें से आवाज आ रही हो तो मैं कुछ सुनाता हूँ। जी जी आवाज नेटवर्क की दिक्कत है भैया, कोई बात नहीं, फिर कभी दीदी जहाँ रिकॉर्डिंग। नारी सुरक्षा को समर्पित कविता है, बहन मोनिका। बीके भी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क की दिक्कत है, कोई बात नहीं, फिर सुन लेंगे। और अब चलते हैं आगे। सूर्यकांत भाई या हम सभी मिलके आनंद भैया जयकारा के साथ हमारे आजाद जी को यहाँ से चौपाल से मुक्त किया जाए। आनंद भैया, कोमल नहीं दिख रही। कोमल नहीं दिख रही भैया, बताओ भैया, कोमल मैन नहीं दिखी है। आप जिनको जानते हैं ना भैया, जिनको जानते हैं ना उन्हीं को वो कर रहे हैं ना कि जिनसे मिले हैं। हाँ, सुशील भैया नहीं दिखे, इतनी देर उतावले रही कि सुशील भैया कहाँ हैं? कोमल मैन नहीं मिली तो कोमल नहीं, मैंने कुछ नहीं तैयार किया था, मैंने कल सुना दिया था। वही सुना दो। हाँ, कल पति परमेश्वर ने नहीं सुना था ना, मैंने सुना था। मैं सोचा जीजा माला लेके आएंगे तो मैं जयमाला वाला गीत गाऊंगी। गा दो, नकली वो मिला नहीं, माला वाला है ना दीदी, पहले निकल गए थे, 5 बजे निकल गए। ऐसे हाथों के माले से। हाथों की माला से। अरे हाथ का माला से एक्टिंग करवा लो कोमल। हाँ वही तो मैं कह रही दीदी, हाथों के माला से। हाँ दोनों को ही। कोमल सुंदर लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो इससे। जीजा जी मस्का मत मारिए।
पूरे पश्चिम की ओर बैठी है, पूरे पश्चिम की ओर बैठे हैं, दूल्हा पश्चिम की ओर बैठे हैं। लाना ये हाँ, ये चीजें मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि वो 8:30 बजे का टाइम आपने बताया, 8:40 हो गए उस टाइम को। रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय, दीदी पहनाओ, पहनाओ जय माला। कोमल, तुम तो हमारे घर में 2 दिन रुक के गए हो, सब चीजें जानते हो। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। जीजा जी फिर ये अवसर नहीं आएगा, 1 साल बाद आएगा ना, इसीलिए। ठीक है, ये तब चल रहा है सब प्रोग्राम। पहनाओ जय माला जी, बस। चलिए, बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्वसु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। चलिए, धन्यवाद। होना चाहिए शादी के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध भैया कहाँ है भैया? अनिरुद्ध भैया, आनंद भैया आ गए, आनंद भैया। आनंद भैया क्या खा रहा है? खाते हुए आए हैं। रसगुल्ला आनंद जी खाते हुए सेहत आए। का पूरा ध्यान रखते हुए, आनंद भैया सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए। भैया पहले तो शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, ऐसे ही आप लोग चमकाते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहिए, हम लोग बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों का सभी का आशीर्वाद, प्यार, प्रेम हमारे साथ है, तो हम ऐसे ही जिंदगी भर खुश रहेंगे। तुरंत मन में आया कि अब चौपाल एक नई प्रजाति बन जाएगी। आने वाले समय में कहा जाएगा कि चौपाल वाले हम लोग हैं, चौपाल वाले जात के। ठीक है भैया, बहुत सुंदर। आप लोग की शादी कहाँ तक पहुंचा भैया? जयमाल पहुंच गया क्या? हाँ, हो गया हो गया भैया, जयकारा हो गई। ठीक है भैया। हमारे बच्चा भी हो गया जी, एक बेटा भी हमारे 6 साल का, वो स्कूल में जाता है। शिवे सभा साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो सियावर जय 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 हो, जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव महादेव। आज की चौपाल के प्रथम सेशन को समाप्त किया जाता है यहीं से। बहन मोनिका, एक मिनट पति परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं, इनकी तरफ से मैं कह रही हूँ। कहना ये चाह रहे, भाव इनके हैं, आप सभी जुड़े, 200 परिवार के आसपास जुड़े हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस शुभ अवसर को आप सभी ने जो आशीर्वाद हमको दिया, आशीर्वाद प्यार जो हमें दिया, वो सदैव बना रहे, बनाए रखें, और हम ऐसे ही हमारी जोड़ी जो पिछले 15 साल गुजारे हैं वैसे ही आगे की पूरा जीवन यापन करें। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे ही समर्पण रहें। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा ऐसे ही बनी रहे, और आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी एक बात मैं और बोलने वाला, ये हमें बोल रहे थे कि आप जब बोलते हो तो आपके शब्द लड़खड़ाते हैं, तो ये बात मैं बोल देती हूँ। म्यूट में ये प्रोग्राम चल रहा था हमारा। जी आप बहुत अच्छा, ऐसे ही आते रहा करिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेटा एक बार दोनों का हाथ, ईमानदारी से बताऊं ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पति परमेश्वर ऐसे कैमरे के सामने आके हम दोनों साथ में बैठेंगे। इसके लिए पति परमेश्वर का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी को बहुत बहुत मोनिका एक बार दोनों का हाथ जोड़ा हुआ करो, स्क्रीन शॉट लेंगे, कोई भी ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। दोनों का हाथ जोड़ा हुआ कीजिए ना। हाँ बेटा, नवनीता बहन 2 लाइनें बोल दो। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, भैया राजा बाजा जी। बहुत ही सुंदर स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के
जी भैया, जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सच में ही। और मुझे आज का ये पल 15वीं सालगिरह मुझे याद रहेगी जीवन भर के लिए। सालगिरह तो पहले भी आई थी और आती ही रहेगी, हर साल आती ही है, पर जो यादगार पल आज जो हमें मिले, सच में भैया शब्द नहीं है, निशब्द हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं निशब्द। ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह, ऐसा आशीर्वाद हर कहीं संभव नहीं, हर किसी के लिए संभव नहीं। जी भैया, जिसके पास परिवार नहीं वो सब समृद्ध परिवार में जुड़े, जरूर जुड़े। एक बार मेरी फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना, जिसके पास परिवार की कमी तो समृद्ध परिवार के साथ, तो परिवार ही परिवार। जी भैया, भाई गिफ्ट भी मिल गया।